15 मिनट का फुल कॉम्पैक्ट योगा का आपको सेशन मैं बता रहा हूँ। ये आप फॉलो करके फुल अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें मोस्टली हर एक डायरेक्शन से मैं बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करूँगा और ये ऐसा कॉम्पैक्ट है, 15 to 20 मिनट्स में आप कर सकते हैं। दूसरे वर्कआउट के साथ भी आप इसको चाहे तो जोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको टाइम नहीं है तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। आप इसका 15-20 मिनट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, कोई भी वर्कआउट करने से पहले आपको वार्म अप कर लेना है। तो मैं वार्म अप करके आपको दिखा देता हूँ। तो वार्म अप मैं ट्रेडिशनल नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट टाइप का कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह से आपको ट्विस्ट कर लेना है। टेन टाइम ये आपको कर लेना है, 7, 8, 9, 10। और ऐसे ही दूसरे साइड में। फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और फिर इसके बाद आपको लेग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और ऐसे ही 5 टाइम्स साइड में कर लीजिए। 1 और इसमें इस तरह से कर लीजिए। 2, 3, 4, 5। लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5। आर्म्स का 2, 5 टाइम्स करना है। 3, 4, 5। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग 5 टाइम्स। तो इस तरह से वार्म अप करने के बाद अभी आपको सूर्य नमस्कार कर लेना है 5 टाइम्स। ऑल्टरनेट लेग से करेंगे। अभी मैं 5th कर रहा हूं, लेफ्ट से मैं करूंगा और फिर एक और कर लेंगे होल्डिंग के साथ। अब होल्ड करेंगे। टेन सेकेंड्स हर एक पोस्चर को होल्ड करेंगे। नी बेंड कर लीजिए इसमें। टेन सेकेंड्स होल्ड करते हुए चलिए।
इस तरह से सूर्य नमस्कार कर लेना आपको 5 टाइम्स। 5+1 एक होल्डिंग के साथ में कर लीजिए स्ट्रेचिंग के साथ, तो फुल बॉडी जो है आपका वो खुल जाएगा। तो हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड तो स्ट्रेचिंग कर लिए हैं, अब लेफ्ट राइट के स्ट्रेचिंग को थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ऐसे आपको गैप कर लेना है और सांस भरते हुए ऐसे स्ट्रेच, इनर थाइस को स्ट्रेच करेंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट बेंड करेंगे, 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15। सेंटर में आएंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसके बाद थोड़ा सा ट्विस्टिंग के साथ में हम लोग कर लेंगे, और ट्विस्टिंग के साथ करने से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होता है और स्पाइन जो है वो हेल्दी रहती है। स्पाइनल हेल्थ जो है, यानी स्पाइनल हेल्थ से मतलब जो स्पाइन का स्टिफनेस है वो दूर रहता है और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव्ड रहती है, और स्पाइनल कॉर्ड्स में किसी भी तरह का कोई समस्या होने से आपको छुटकारा मिलता है। तो देखिए आपको क्या करना है, आर्म्स अप इन टी शेप, टर्न योर लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, इस तरह से ऐसे एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। और पाम को यदि बैक साइड में रख सकते हैं तो बैक में करिए, अदरवाइज यहाँ पर भी रखकर आप कर सकते हैं। ट्विस्ट 1 2 3 4 6 7 9 12 14 15। सेम रिपीट कर लीजिए राइट साइड में। 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और स्ट्रेचिंग करेंगे स्टैंडिंग में। आपको ऐसे नटराज आसन में आ जाना है, इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। ये आपके बैलेंस को इम्प्रूव करेगा। 15 सेकेंड्स तक होल्ड करिए। बैलेंसिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूरल एंड मस्कुलर कनेक्टिविटी के लिए, मेंटल अलर्टनेस के लिए, कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। स्टूडेंट्स को भी ये सारे पोस्चर्स करने चाहिए। होपफुली 15 सेकेंड्स में किया हूँ। इस बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉडी को बहुत आगे नहीं लेकर जाएंगे, स्ट्रेट रखेंगे। 9 10 11 12 13 15। अब हमने बैकवर्ड स्ट्रेच किया है तो फॉरवर्ड स्ट्रेच भी कर लेंगे। इस तरह से दोनों फिंगर से टोस को ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए। और बैलेंस नहीं बनता है तो लेफ्ट हैंड को ऐसे साइड में ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा बैलेंस बनता है तो दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। 9 10 11 12 13 14 15। और ऐसे ही रिपीट कर लीजिए दूसरे साइड में। ऐसे टी शेप में रख लीजिए हाथ को, तो बैलेंस आपका जो है अच्छा बनेगा। 1 2। और शुरू में यदि बैलेंस नहीं बनता है तो मैट से नीचे हो जाइए, फ्लोर पर डायरेक्ट करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो अच्छे से होगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इतना फॉग है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पॉल्यूशन है या क्या है। इतना फॉग एक्चुअली मुंबई में होता नहीं है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही है और बढ़ता ही जा रहा है। एनीवे, चलिए तो अभी बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद आपको फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेना है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, और उसके बाद ट्विस्टिंग। तो इसमें दोनों लेग से आपको स्ट्रेच करना है। आर्म्स को ऐसे स्ट्रेट ऊपर उठा लीजिए। एक्सेल करते हुए नीचे जाइए। मैंने 15 मिनट्स का एक और योगा का वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको भी फॉलो कर लीजिए या चाहे इसको फॉलो कर लीजिए, दोनों सिमिलर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको 15 सेकेंड्स कर लेंगे पश्चिमोत्तासन को, फिर इसके बाद आ जाएंगे उष्ट्रासन में। ऐसे गैप शोल्डर के बराबर रखेंगे, फीट भी ऐसे। और यदि आपका पोस्चर बनने लग गया है तो ऐसे भी आप चाहे तो टोज को रख सकते हैं, इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं। अदरवाइज यदि आप बिगिनर हैं, नहीं बनता है तो आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं इस तरह से, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
और जब बनने लग जाता है तो आप इस तरह से ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें टमी को बाहर की तरफ पुश करेंगे, शोल्डर को इजीली बैकवर्ड बेंडिंग में रख देंगे और ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग कर लीजिए। ये आपके शोल्डर पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी अच्छा काम करती है। चाइल्ड पोज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आपको ट्विस्ट कर लेना है लेफ्ट साइड में, और ट्विस्ट ऐसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा चलते हुए जाएंगे इस तरह से। तो ये पूरा गीला है तो मैं पूरा करके डायरेक्ट ही दिखा रहा हूँ, आप लोगों को एक एक स्टेप चल कर जाना है। इस तरह से जो बॉडी का बेस है वो सेम रहेगा, बट हील पर ही रहेगा, और इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। 5 6 7 8 9 10। और ऐसे ही आपको सेंटर में आना है और दूसरे साइड में आपको ट्विस्ट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों साइड में आपका हो गया, और मेरा हाथ देखिए तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था इसको। अब इसमें बैठे बैठे ही आपको ट्विस्टिंग कर लेना है। अगेन आपके स्पाइन के लिए काफ़ी अच्छा है। इस तरह से आपको हाथ को ट्विस्ट कर लेना है, और चाहे तो आप इसमें ऐसे भी बैठ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें ही करिए। इस तरह से अर्ध पद्मासन लगा लीजिए और ऐसे आपको ट्विस्ट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से बैठकर हो गया। अब लेट कर आपको कर लेना है। हमेशा जब भी योगा का अभ्यास करिए तो कोशिश करिए कि आपका जो पोस्चर है नेचुरल, 3 पोस्चर, उन तीनों में आप करिए, लेट कर, बैठ कर और खड़ा होकर। तो आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। स्टैंडिंग से आप करते हैं तो लास्ट में आते आते शवासन करना जो है वो आसान रहता है, तो इसलिए मैं हमेशा स्टैंडिंग से शुरू करता हूँ। जब स्टैंडिंग करते हैं तो उस समय एनर्जी भी ज़्यादा रहता है वर्कआउट की शुरुआत में, तो इसलिए स्टैंडिंग करना भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अदरवाइज लास्ट में जाते जाते आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, तो स्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है उसमें। चलिए, तो अभी आपको क्या करना है, इसमें आपको दोनों हाथ को आपको थाइस पर रखना है, इनहेल करना है, एक्सहेल, और इस तरह से आप ऊपर उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और ऐसे चेस्ट पर बेंड कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बेंड कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से कंद्रासन कर लेंगे, ब्रिज पोज कर लेंगे, और टमी के ऊपर भी करेंगे। टमी के ऊपर विपरीत नौकासन करते हैं। चलिए, तो हाथ को ऐसे सामने रख लेना है। इनहेल 1 2 3 और इनहेल होल्ड, एक्सहेल होल्ड आपको करना है। और यदि आप सांस को रोक नहीं सकते तो ज़्यादा स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना देर होल्ड कर सकते हैं उतना देर करने की कोशिश करिए। फिर नॉर्मल सांस भरिए, छोड़िए। 11 12 13 14 15। धनुरासन कर लेते हैं। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 2 एक्सरसाइज ट्विस्ट करने का कर लेंगे। इस तरह से आपको लेट जाना है, हाथ को टी शेप में रखना है, दोनों नी को ऐसे बेंड कर लीजिए और हाथ को फ्लोर पर रखेंगे। मैं ऊपर रखा हूँ क्योंकि सब गीला है। टर्न योर नेक राइट एंड ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 15. नेक्स्ट स्ट्रेचिंग प्लस ट्विस्टिंग। 1, ऐसे आप टो को पकड़ लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7। आर्म्स पूरा फ्लोर पर ही रहेगा, शोल्डर भी मेरा ऊपर है। इसका कारण ये है कि ये सब घास गीली है, मैंने ऊपर रखा हुआ है। दूसरे साइड में लेफ्ट, टर्न योर नेक लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1 मिनट का शवासन करना ना भूलें। हथेली को ऊपर की तरफ रख लीजिए ऐसे, और गहरी लंबी सांस भरिए और छोड़िए। और सांस भरेंगे लोअर एब्डोमेन से, और लोअर एब्डोमेन से ही सांस छोड़ेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर बैठ जाएंगे लेफ्ट साइड से। तो इस तरह से 15 to 20 मिनट्स आपका लगने वाला है पूरा प्रैक्टिस करने में। 15 to 20 मिनट्स भी यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने आप को फिट और हेल्दी तो रख ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।